सारे बच्चे धीरे धीरे हवा में घुलने लगे। वो दरवाजे की तरफ भागा पर गेट अपने आप बंद हो गया। एक छोटे से शहर के कोने में एक पुरानी स्कूल बिल्डिंग थी जिसे लोग भूतों का स्कूल कहते थे। कहा जाता था ये स्कूल रात को अपने आप खुल जाता है। अंदर से आवाजें आती थीं जैसे कोई पढ़ाई कर रहा हो, लेकिन असल में वहां कोई नहीं होता था। एक दिन एक लड़का था अर्जुन, जो नए शहर में आया था। वो एक युवा शिक्षक टीचर था जिसे अगले दिन एक प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन करना था। पर उस रात रास्ता भटक गया और सीधा एक पुरानी बिल्डिंग के सामने पहुंच गया जहां बोर्ड पर लिखा था रॉयल पब्लिक स्कूल, एस्टैब्लिश्ड 1886, और नीचे खून जैसे अक्षरों में लिखा था नाउ एनरोलिंग फॉरएवर। रात के 11 बजे थे। अर्जुन ने अपना फोन टॉर्च ऑन किया और पुराना टूटा हुआ गेट धकेलकर अंदर चला गया। अंदर घना अंधेरा था। हवा से पुरानी खिड़कियां चरमराहट कर रही थीं। स्कूल के हॉल में पुराने बेंच रखे थे और ब्लैक बोर्ड पर लिखा था वेलकम स्टूडेंट्स। अर्जुन को अजीब लगा क्योंकि वो लिखा बिल्कुल नया लग रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी लिखा हो। वो बड़बड़ाया, शायद कोई केयरटेकर होगा यहाँ। तभी पीछे से एक हल्की आवाज आई, गुड इवनिंग सर। अर्जुन पलटा। वहां एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, सफेद यूनिफॉर्म में, हाथ में स्लेट लिए। उसके बाल खुले हुए थे और आंखें हल्की लाल चमक रही थी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा रात को यहाँ क्या कर रही हो? लड़की बोली, क्लास चल रही है सर, आप लेट हो गए। अर्जुन हैरान हुआ, लेट? रात के 11 बजे क्लास? लड़की मुस्कुराई, हमारे लिए दिन और रात एक ही होता है सर। अर्जुन उस लड़की के पीछे पीछे एक क्लासरूम में गया। अंदर लगभग 10-12 बच्चे बैठे थे, सफेद यूनिफॉर्म में, चुपचाप। उनका चेहरा फीका था और उनके सामने ब्लैक बोर्ड पर लिखा था सब्जेक्ट आफ्टर लाइफ स्टडीज। टीचर एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। उसने अर्जुन को देखा और बोला, वेलकम न्यू टीचर, वीव बिन वेटिंग। अर्जुन घबरा गया, मैं तो कल से ज्वाइन करने वाला था। बूढ़ा आदमी हल्के से मुस्कुराया, यहाँ कोई कल नहीं होता, सिर्फ अब होता है। इतना कहकर उसके हाथ से चौक गिर गई, लेकिन जमीन पर गिरने के बजाय वो हवा में तैरने लगी और खुद ब खुद बोर्ड पर लिखने लगी, वंस यू एंटर यू कैन नेवर लीव। तभी घंटी बजी, एक ऐसी घंटी जिसकी आवाज सुनकर हवा भी कांप गई। सारे बच्चे एक साथ खड़े हो गए। टीचर बोला, ब्रेक टाइम, और जैसे ही उसने कहा, सारे बच्चे धीरे धीरे हवा में घुलने लगे। कमरे में सन्नाटा फैल गया। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो दरवाजे की तरफ भागा पर गेट अपने आप बंद हो गया। अब बोर्ड पर लिखा था क्लास इन प्रोग्रेस। अर्जुन चिल्लाया, यहाँ कोई है? हेल्प! तभी एक भारी आवाज आई, मैं हूं, प्रिंसिपल। अर्जुन धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में चला गया। प्रिंसिपल का कमरा बड़ा था। दीवारों पर पुराने फोटो और सर्टिफिकेट लगे थे। एक कुर्सी पर सफेद कोट पहने आदमी बैठा था। उसके सामने एक पुरानी डायरी खुली थी जिसमें नाम लिखा था अर्जुन मेहता। अर्जुन सिहर गया, ये क्या है? मेरा नाम यहाँ कैसे लिखा? प्रिंसिपल धीरे से उठा। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसने ठंडी आवाज में कहा, हमारे स्कूल में छुट्टियां नहीं होती मिस्टर अर्जुन। जो यहाँ एक बार पढ़ाता है वो हमेशा पढ़ाता है। अर्जुन पीछे हट गया, ये मुमकिन नहीं, मैं इंसान हूँ। प्रिंसिपल मुस्कुराया, अब नहीं। अर्जुन ने खिड़की के शीशे में खुद को देखा। उसका चेहरा सफेद था, आंखें काली हो चुकी थीं और हाथ बर्फ जैसे ठंडे। वो समझ गया, अब वो स्कूल ऑफ गोस्ट्स का हिस्सा बन चुका है। अगली सुबह जब लोग उधर से गुजरे तो स्कूल के बोर्ड पर नया नोटिस लगा था, नाउ हायरिंग न्यू टीचर्स, और नीचे एक पुरानी तस्वीर चिपकी थी जिसमें एक आदमी सफेद शर्ट में मुस्कुरा रहा था। नीचे लिखा था, मिस्टर अर्जुन मेहता, फैकल्टी ऑफ आफ्टर लाइफ स्टडीज। तब से लोग कहते हैं अगर कोई रात के 11 बजे उस स्कूल के पास से गुजरता है तो हवा में एक आवाज गूंजती है, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टेक योर सीट्स।